हेलो नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल वीर स्टडी 96 में। मैं लेकर आया हूँ दोस्तों मनोविज्ञान के टॉप 100 क्वेश्चंस। तो एक एक प्रश्न को देखेंगे दोस्तों, बेहद ही इम्पोर्टेंट सेशन होगा दोस्तों। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को शामिल किया गया है इसमें, तो बेहद ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो आइए एक एक प्रश्न को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आप सभी लोगों की स्क्रीन पर समझ लेंगे दोस्तों क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन, एक अच्छे शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या होता है दोस्तों। ए विकल्प कह रहा है विषय वस्तु का पूर्ण ज्ञान। बी कह रहा है अच्छा संप्रेषण या छात्रों के हित का ध्यान रखना या प्रभावी नेतृत्व। कैसा हो अच्छा शिक्षक में, ज्ञान हो उसके पास, अच्छा संप्रेषण हो, बोलता हो या छात्रों का ध्यान रखता हो, या फिर इसका नेतृत्व अच्छा हो। है ना, ये चार विकल्प दिए गए हैं, आप सही विकल्प का चयन करें। तो जो भी साथी विकल्प ए की तरफ बढ़ रहे हैं वो सही हैं, क्योंकि इसका सही उत्तर है वो दोस्तों सी। जो शिक्षक छात्रों का ध्यान रखता है, छात्रों के प्रति सजग रहता है, वही अच्छा शिक्षक है ना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों क्या कह रहा है। जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है, इसे क्या कहते हैं दोस्तों। क्या क्षैतिज अंतरण कहते हैं, या इसे क्षैतिज कहते हैं, या ऊर्ध्वाधर, या द्वैपार्श्विक कहते हैं, या उपयुक्त में से कोई नहीं। है ना, ये अधिगम से है क्वेश्चन दोस्तों, और पूछा गया है अधिगम के स्थानांतरण से क्वेश्चन है। और ये इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों। आप अगर इसका मतलब समझ जाते हैं तो आप तुरंत कर लेंगे। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों द्वैपार्श्विक अंतरण। समझ लेते हैं कैसे। आपने थ्री इडियट मूवी देखी होगी दोस्तों, उसमें क्या करता है, जो प्रिंसिपल होता है वो एक हाथ से भी लिखता है दोस्तों बोर्ड पे, इस हाथ से भी लिखता है दोस्तों, दोनों हाथों से लिखता है बोर्ड पे। आप ध्यान आपने देखी होगी तो याद आ गया होगा। दोनों हाथ से, इस हाथ से भी लिखना, इस हाथ से भी लिखना दोस्तों, ये क्या है, द्वैपार्श्विक स्थानांतरण। आशा करता हूँ दोस्तों समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों द्वैपार्श्विक अंतरण। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है दोस्तों, समझ लेते हैं। क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादक किसने किया था। क्या स्किनर साहब थे, पावलोव थे, थॉर्नडाइक थे, कोहलर थे। है ना, कौन थे। क्रिया प्रसूत स्किनर ने किया था, या पावलोव ने, या थॉर्नडाइक ने, या कोहलर ने। उम्मीद करता हूँ आप बता दे हों, आपने टिक कर दिया होगा। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों स्किनर। है ना, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था, स्किनर ने दिया था। इन्होंने प्रयोग किया था दोस्तों कबूतर और चूहा पर। है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला, अल्बर्ट बंडूरा निम्नलिखित में से किस सिद्धांत से संबंधित रखता है दोस्तों। क्या व्यवहारात्मक सिद्धांत है, या सामाजिक अधिगम सिद्धांत है, या विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत है, या विकास का मनोसामाजिक सिद्धांत है ना। समझ लेते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। अल्बर्ट बंडूरा का सिद्धांत पूछा गया है दोस्तों। तो जो भी साथी विकल्प बी की तरफ बढ़ रहे हैं सही हैं। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया है दोस्तों किसने, अल्बर्ट बंडूरा ने। है ना, इन्होंने ही प्रयोग किया था बेबी डॉल पर। ये भी याद रखें, बेहद ही कई बार पूछा गया है। बेबी डॉल परीक्षण किससे संबंधित है, अल्बर्ट बंडूरा से। है ना, अल्बर्ट बंडूरा कहता है कि बालक समाज में मान्य व्यवहार को अपनाता है और अमान्य व्यवहार को त्यागता है। ये भी चीज़ें याद रखने वाली हैं। तो इसका फिलहाल सही उत्तर होगा दोस्तों बी। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेंगे दोस्तों क्या कहता है। मानसिक आयु का प्रत्यय किसने दिया था। क्या स्टर्न ने, विनय साइमन ने, टर्मन ने, सिसिल बर्ट ने। मानसिक आयु का जो संप्रत्यय है ये किसने दिया था। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों विनय साइमन ने ही मानसिक आयु का प्रत्यय दिया था। है ना, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों।
क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे क्या कह रहा है। सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को क्या कहते हैं दोस्तों। आप किसी भी चीज़ को रख कर भूल जाते हैं, आप कहीं जाते हैं, आप अपना हेलमेट गाड़ी का कहीं रखा हुआ छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं, ये सब क्या है दोस्तों, यह है विस्मृति। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों सी, विस्मृति, है ना। पुनः स्मरण करने की असफलता को क्या कहते हैं, लिखी गई बात को भूल जाते हैं, ये क्या है, विस्मृति ही तो है। क्वेश्चन नंबर 6 का सही उत्तर होगा विस्मृति। इसका सही उत्तर है सी। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेंगे क्या कह रहा है। हल का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसकी व्याख्या करता है। ऑप्शन ए है अधिगम में अभिप्रेरण की भूमिका, बुद्धि की प्रकृति, मूल्यों का विकास या किशोरों का मनोविज्ञान, है ना। हल का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसकी व्याख्या करता है, इसका सही उत्तर क्या है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर होगा डी, किशोरों का मनोविज्ञान। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों, इसका सही उत्तर है डी। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, समझ लेते हैं कि मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को निम्नलिखित में से किसने महत्व दिया था। हल ने, कैमेनियस ने, हॉलिंगबर्थ ने, फ्राइड ने, किसने दिया था, है ना। आप सभी कर लेकर होंगे मनो सामाजिक, है ना, मनोविश्लेषणवाद के जनक या प्रतिपादक किसे कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों फ्राइड, है ना। इन्होंने मन को 3 भागों में दोस्तों बांट दिया था, है ना। अचेतन मन, अर्धचेतन मन और अवचेतन मन, है ना। तो जो एक क्वेश्चन और पूछा जाता है यहाँ से कि अचेतन मन कितने प्रतिशत होता है, 90% होता है अचेतन मन, है ना। और चेतन मन कितने प्रतिशत होता है, तो 10% होता है ना। इसी अचेतन मन में दमित इच्छाएं होती हैं दोस्तों, है ना। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, इसका सही उत्तर होगा दोस्तों डी, फ्राइड। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला किसने स्थापित की थी, इसका बताना है आपको। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला किसने स्थापित की थी और कहाँ हुई थी, है ना। सिगमंड ने, विलियम वुंट ने, पावलाव ने, फॉर्टसन ने, है ना। तो 1879 में दोस्तों जर्मनी के लिप्जिग नगर में इसकी स्थापना की गई थी। विलियम वुंट ने इसकी स्थापना की थी दोस्तों, है ना। तो इसका सही उत्तर होगा विलियम वुंट। क्वेश्चन नंबर 9 का भी क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर इसमें रह गया था दोस्तों 10। कह रहा है कि गेस्टाल्टवाद मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी थी, है ना। क्या मैक्स बर्दीमर हैं गेस्टाल्टवाद के जनक, या फ्रांज बंटनो हैं, या एडगर रूबिन हैं, या कर्ट लेविन है ना। कौन है गेस्टाल्टवाद मनोविज्ञान के जनक, कौन है दोस्तों, तो ये है मैक्स बर्दीमर, है ना। इन्होंने, ये इनका सिद्धांत चलता है पूर्ण से अंश की ओर, है ना। एक सिद्धांत और यहाँ से पूछा जाता है कि क्षेत्र का सिद्धांत किसने दिया था, है ना। क्षेत्र का सिद्धांत किसने दिया था, इसको याद करने की ट्रिक है मेरे पास दोस्तों। जब भी आपका पूछा जाए क्षेत्र का सिद्धांत किसने दिया था, तो कैसे याद रखेंगे इसको, कि आप मेरे क्षेत्र में आओगे हम आपको कूट लेंगे, है ना। कूट से बनेगा दोस्तों कर्ट लेविन, है ना। कर्ट लेविन। क्षेत्र का सिद्धांत कैसे याद रखेंगे, जब भी आप मेरे क्षेत्र में आओगे तो हम तुमको कूट लेंगे, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 10 का दोस्तों सही उत्तर होगा मैक्स बर्दीमर गेस्टाल्टवाद के जनक माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, समझ लेते हैं। संगणन सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है ना। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। संगणन का सिद्धांत किससे संबंधित है, क्या अभिप्रेरण से है, अधिगम से है, स्मृति से है, सृजनात्मकता से है। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, इसका सही उत्तर होगा दोस्तों स्मृति से। इंपॉर्टेंट लगाएं दोस्तों, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में छपा है दोस्तों। संगणन का सिद्धांत किससे संबंधित है, तो स्मृति से संबंधित है ना। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्या कह रहा है, क्षेत्र का सिद्धांत इनमें से किस वर्ग में आता है। अभी मैंने बताया था क्षेत्र का सिद्धांत दोस्तों किसने दिया था,
कूट लेविन ने, है ना। हम कैसे याद रखेंगे इसको कि आप मेरे क्षेत्र में आओगे, हम आपको कूट लेंगे, है ना। ये कर्ट लेविन ने सिद्धांत दिया है सर, ये इसका क्षेत्र का। और अब ये क्वेश्चन ये पूछा गया है कि किसने दिया है, क्या व्यवहारवादियों ने दिया है, या फिर गेस्टाल्टवादियों ने दिया है, या मनोविश्लेषकों ने, या संरचनावादियों ने, है ना। क्षेत्र का सिद्धांत किसने दिया है, कर्ट लेविन ने दिया है। क्वेश्चन नंबर 12 का सही विकल्प बताएं दोस्तों। तो ये दिया है गेस्टाल्टवादियों ने, इसका सही उत्तर होगा दोस्तों डी। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेंगे दोस्तों, क्या कह रहा है। बैटरी का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापन के लिए किया गया। बैटरी का प्रयोग किसके मापन के लिए किया गया। रुचि के लिए, व्यक्तित्व के लिए, बुद्धि के लिए, अभिलाषा के लिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 13 का देखेंगे। क्वेश्चन अगर ये आ जाता है कि भाटिया बैटरी परीक्षण किससे संबंधित है, एक ही क्वेश्चन है दोस्तों। अगर बैटरी का प्रयोग पूछा गया है तब भी ये बुद्धि के लिए होगा दोस्तों। 13 का सी विकल्प सही होगा, है ना, बुद्धि। अब भाटिया बैटरी परीक्षण भी किससे संबंधित होगा दोस्तों, तो बुद्धि से होगा, है ना, बुद्धि से, है ना। भाटिया परीक्षण किससे संबंधित है, बुद्धि से है ना। और बैटरी का प्रयोग बुद्धि से संबंधित है, तो इसका उत्तर होगा दोस्तों सही बुद्धि। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। अभिक्रमयोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया था, है ना। अभिक्रमयोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया था, क्या थॉर्नडाइक ने, हल ने, स्किनर ने, वॉटसन ने, है ना। क्वेश्चन नंबर 14 का सही विकल्प बताएं। तो जो विकल्प सी लगा रहे हैं सही है, ये दिया था दोस्तों स्किनर ने अभिक्रमयोजित अधिगम का संप्रत्यय, है ना। वॉटसन ने क्या दिया है, व्यवहारवाद का जनक है ये। इन्होंने कहा है कि मुझे बच्चा दो, हम उसे चोर, डाकू, डकैत कुछ भी बना सकते हैं, है ना। हल ने दिया, हल सी एल हल ने का भी सिद्धांत पूछा जाता है दोस्तों। थॉर्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं, और इसका सही उत्तर होगा दोस्तों सी स्किनर। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। संवेग का कौन सा सिद्धांत इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित होता है ना। क्या हाइपोटोलेसिक सिद्धांत मानता है ऐसा, या जेम्स लैंग मानता है, या सभ्यता या अभिप्रेरणा सिद्धांत मानता है। ये आपको नया क्वेश्चन हो सकता है दोस्तों, है ना। ये आपने संवेग चैप्टर से है और अच्छा प्रश्न माना जाता है ये संवेग से। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों बी, जेम्स लैंग सिद्धांत से संबंधित है ये। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेंगे। निम्न में से कौन शेष से भिन्न है ना। 16 पीएफ फैक्टर, कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन छपा है दोस्तों, इसको इंपॉर्टेंट लगाएं। 16 पीएफ फैक्टर दोस्तों किसने दिया है, तो कैटल ने दिया है ना। कैटल किससे संबंधित हैं, व्यक्तित्व से संबंधित हैं। टीएटी, है ना, टीएटी ये परीक्षण है दोस्तों। टीएटी, है ना, किसने दिया है, मॉर्गन एंड मुरे ने दिया है। क्लाउड पिक्चर टेस्ट, है ना, सीपीटी, है ना। ड्रा ए मैन टेस्ट, है ना। ये सारे टेस्ट दिए गए हैं दोस्तों, आपसे पूछा गया है। फिर ऐसे रीजनिंग में क्वेश्चन आता है दोस्तों कि भिन्न क्या है ना, और चुनना है हमें। ये रीजनिंग जैसा सेम प्रश्न है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 का सही विकल्प बताएं दोस्तों, क्या हो जाएगा। ये सारे परीक्षण है दोस्तों, टीएटी, है ना, सीपीटी, ड्रामैन टेस्ट, ये सारी परीक्षण है दोस्तों। ये अलग है 16 पीएफ फैक्टर, ये व्यक्तित्व से संबंधित है दोस्तों। और किसने दिया था, ये कई बार कई एग्जाम पूछा गया है। 16 पीएफ फैक्टर किससे संबंधित है, व्यक्तित्व से, और किसने दिया था, ये आर बी कैटल ने दिया था। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों आर बी कैटल। इसका सही उत्तर है ए। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। विकासात्मक कार्य के प्रत्यय को किसने दिया था, है ना। विकासात्मक सिद्धांत के जनक किसे माने जाते हैं, ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है। क्या हैबिंगहॉर्स्ट, या लंगबर्थ, जीन प्याजे, या हल, है ना। विकासात्मक सिद्धांत के जनक दोस्त माने जाते हैं जीन प्याजे। इसका सही उत्तर होगा जीन प्याजे। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे दोस्तों, क्या कह रहा है। सृजनशीलता की पहचान हेतु सृजनात्मक चिंतन का परीक्षण का निर्माण किसने किया था? टॉरेंस ने, मेरीफील्ड ने, कॉलन ब्रूस ने, केंट ने। सृजनात्मकता का परीक्षण किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 18 का सही विकल्प बताएं। तो ये सर हो जाएगा आपका टॉरेंस, है ना, ये सृजनात्मक से संबंधित है। एक क्वेश्चन और आता है, मैं यही बता दे रहा हूँ सृजनात्मकता से। क्या क्वेश्चन आता है समझ लेते हैं कि गिलफोर्ट ने सृजनात्मकता के लिए, किसके लिए? सृजनात्मकता के लिए किस चिंतन को अच्छा माना है ना। अब विकल्प मैं बताता हूँ, आप सुन सकते हैं कि गिलफोर्ट ने सृजनात्मकता के लिए किस चिंतन को अच्छा माना है। क्या अभिसारी चिंतन को या अपसारी चिंतन को? ये क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, मैं बता रहा हूँ आपको। सृजनात्मकता का जो चिंतन का परीक्षण है ये टॉरेंस का है, ये भी आप याद रखें। अब मैं बताता हूँ गिलफोर्ट के अनुसार, आपको लिखा हुआ मिलेगा गिलफोर्ट के अनुसार सृजनात्मकता के लिए कौन सा चिंतन सर्वश्रेष्ठ होता है ना। तो अपसारी चिंतन को माना है इन्होंने। अब मैं बता देता हूँ अपसारी और अपसारी क्या होता है। एक प्रश्न के 1000 उत्तर दोस्तों क्या होते हैं? अपसारी चिंतन होता है। एक प्रश्न का एक ही उत्तर दोस्तों क्या होता है? अभिसारी होता है ना। तो एक प्रश्न के 1000 उत्तर हों, बहुत सारे विकल्प हों, बहुत सारे उत्तर हों, तो उसी विकल्प को माना है गिलफोर्ट ने सबसे ज़्यादा उपयोगी, है ना। समझ लेते हैं कैसे। अगर मैं कहता हूँ उत्तर प्रदेश के बारे में बताओ, है ना, तो उत्तर प्रदेश के बारे में वो कोई भी छात्र है ढेर सारी चीज़ें बताता है, मतलब एक चीज़ नहीं, कई उत्तर आएंगे दोस्तों। उत्तर प्रदेश के कोई चिल्लाएगा आगरा है उत्तर प्रदेश में, कोई कहेगा सर लखनऊ है, कोई कहेगा ये है वो है ना, बहुत सारी चीज़ें बताएगा, है ना। आप कहेगा तुमसे उत्तर प्रदेश की राजधानी बताओ, है ना, तो एक ही उत्तर होगा दोस्तों, क्योंकि राजधानी बदलेगी नहीं, एक ही होगी दोस्तों, 5-5 राजधानियां नहीं होंगी, है ना। तो एक प्रश्न का एक उत्तर, प्रश्न का एक उत्तर अपसारी चिंतन, प्रश्न के 1000 उत्तर अपसारी चिंतन, है ना। उम्मीद करता हूँ दोस्तों समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेंगे। बालक के अनुसार, ये बाल से मनोवैज्ञानिक हैं, सृजनात्मकता चिंतन का प्रथम चरण क्या होता है? क्या उद्भाषण, उद्वहन, मूल्यांकन या उपक्रम? क्वेश्चन नंबर 19 का सही क्रम क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों उपक्रम। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेंगे, क्या कह रहा है। व्यक्तित्व के अंतर्गत उन मनोशारीरिक गुणों का गतिशील संगठन जो पर्यावरण में उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करते हैं, उक्त परिभाषा देने वाले कौन है? क्या फ्रायड साहब हैं, या एमएल मन है, या डब्ल्यू पोर्ट है, या जी डेसिल है? क्वेश्चन नंबर 20 का सही विकल्प का चुनाव करें। तो जी डब्ल्यू अल्पोर्ट इसके सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है कि वुडवर्थ के अनुसार स्मृति का आयाम नहीं है ना। स्मृति का आयाम नहीं है, कौन सा आयाम नहीं है? पुनः स्मरण, धारण, पहचान, तर्क, है ना। स्मृति से एक क्वेश्चन आया है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा गया है स्मृति से। पुनः स्मरण, धारण, पहचान, तर्क करना, है ना। क्वेश्चन नंबर 21 का सही विकल्प होगा डी, यही पूछा गया था। हम पढ़ते नहीं है, नहीं, जब भी नहीं वाला आता है हम बड़े इत्मीनान से उसको हल करेंगे। तो वुडवर्थ स्मृति का आयाम नहीं है, ये तीनों हैं दोस्तों। तर्क करना नहीं है, और यही पूछा गया था, इसका सही उत्तर होगा डी। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देख लेंगे दोस्तों। टीएटी द्वारा बनाया गया है, क्या बनाया गया है दोस्तों समझ लेते हैं। टीएटी थेमेटिक एप्रेशन टेस्ट, है ना, थेमेटिक एप्रेशन टेस्ट, है ना। इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों टेट का। ये पूछा गया किसने किया था? क्या अल्पोर्ट ने किया था, रोसर्क ने किया था, मैस्लो ने किया था, मरे ने किया था, मॉर्गन एंड मुरे, है ना। क्वेश्चन नंबर 22। तो मैंने बताया था टीएटी का परीक्षण किसने किया था? मॉर्गन एंड मुरे ने किया था। इसका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों डी। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। आधार आयु निम्न में से किसके मापन से संबंधित है? क्या व्यक्तित्व से, रुचि से, बुद्धि से, अवधान से? क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे।
तो आधार आयु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये बुद्धि से संबंधित है। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों सी, बुद्धि। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। शिक्षक द्वारा कक्षा में डांट पड़ने पर छात्र यदि घर आकर अपनी छोटी बहन पर गुस्सा इजहार करता है तो यह किसका उदाहरण है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। पेडागोजी से प्रश्न है कि शिक्षक द्वारा कक्षा में डांट पड़ने पर यदि छात्र घर आकर अपनी छोटी बहन पर गुस्सा इजहार करता है तो यह किसका उदाहरण है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 24 सही। क्या ये उदारीकरण है, विस्थापन है, रूपांतरण है या प्रतिक्रिया निर्माण है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों विस्थापन, है ना। ये विस्थापन के कारण ही दोस्तों छात्र ऐसा करता है। उसका सही उत्तर होगा बी। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देख लेंगे। इरोस शब्द का संबंधित है किससे है? मरण मूल प्रवृत्ति से, जीवन मूल प्रवृत्ति से, भय मूल प्रवृत्ति से, प्राकृतिक मूल प्रवृत्ति से किससे संबंधित है? इरोस शब्द किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों जीवन मूल प्रवृत्ति से संबंधित है, बी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अहम निर्देशित होता है किससे होता है? वास्तविकता सिद्धांत द्वारा, सुख के सिद्धांत द्वारा, आदर्शवादी सिद्धांत द्वारा, सामान्य सिद्धांत द्वारा अहम निर्देशित होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26 वास्तविकता का सिद्धांत कहता है इसी के अंतर्गत दोस्तों अहम निर्देशित किया जाता है। इसका सही उत्तर होगा ए। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देख लेंगे दोस्तों क्या कह रहा है। का लिसिस्टोकाइनिन एक हार्मोन है दोस्तों जिसकी यदि सुई दे दी जाए तो इससे प्राणी में, है ना, क्या होगा? जो ये काइनिन करके एक हार्मोन है, इससे क्या होगा? भूख और प्यास दोनों ही में ही वृद्धि हो जाएगी, या भूख अधिक बढ़ जाएगी, या भूख कम हो जाएगी, या भूख और प्यास दोनों में कमी आएगी, है ना। एक हार्मोन्स होता है, अगर हम उसका आपको इंजेक्शन दे देते हैं तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा दोस्तों? क्या भूख लगने लगेगी, या भूख कम हो जाएगी, या भूख प्यास दोनों बढ़ेंगे, या भूख प्यास दोनों में कमी होगी? तो इसका सही उत्तर का चयन करें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27। तो ये एक जो स्टोकाइनिन हार्मोन है दोस्तों, अगर इसका आपको इंजेक्शन दिया जाता है तो इससे भूख कम हो जाती है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों सी। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय किसके द्वारा दिया गया था? क्या स्किनर के द्वारा, पावलोव द्वारा, फ्राइड के द्वारा, जुंग द्वारा? सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय किसके द्वारा दिया? क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे दोस्तों। तो जुंग के द्वारा ये युंग के दिया था। यंग जुंग दोनों एक ही है दोस्तों, युंग जुंग, है ना, आप परेशान नहीं हो। जुंग उंग इसका सही उत्तर होगा दोस्तों डी। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। वह मापनी जिसमें अंतराल के समस्त गुण के साथ परम शून्य भी हो क्या कहलाता है दोस्तों? क्रम सूचक मापनी, नामित मापनी, अंतराल मापनी, अनुपात मापनी, है ना। अब इसको दोबारा से पढ़ लेते हैं। वह मापनी जिसके अंतराल के समस्त गुण के साथ परम शून्य भी इसमें शामिल होता है, ऐसा प्रश्न पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 29 को समझेंगे। तो इसका सही विकल्प होगा दोस्तों अनुपात मापनी। इसका सही उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 29 का डी विकल्प। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। कह रहा है फ्राइड के अनुसार हमारे मूल्यों का आंतरिकरण में होता है, क्या होता है? अहम, इदम, पराअहम या परिस्थितियां? क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे। फ्राइड के अनुसार हमारे मूल्यों का अंतिकरण होता है, क्या होता है दोस्तों? पराअहम होता है, सुपर ईगो होता है। क्वेश्चन नंबर 30 का दोस्तों सही होगा सी उत्तर। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। एक व्यवहारवादी है दोस्तों, उसका कथन है और कई बार पूछा जाता है दोस्तों, तो इम्पोर्टेंट लगाएंगे इस कथन को, कई हजार बार पूछा गया है टेट एग्जाम में।
व्यवहारवादी ने कहा है, किस व्यवहारवादी ने कहा है कि मुझे एक नवजात शिशु दे दो, मैं उसे एक कलेक्टर, वकील, चोर या जो चाहूँ मैं वो बना सकता हूँ। ये किस व्यवहारवादी ने चैलेंज किया था, है ना? क्या न्यूमैन थे, फ्रीमैन थे, वॉटसन थे, कौन थे? तो अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में इसका जिक्र किया था दोस्तों, जब वॉटसन आए थे। तो ये वॉटसन का ही कथन है, तो इसका सही उत्तर होगा सी। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। ध्यान आकर्षित होने में किसकी भूमिका होती है? क्या उद्दीपन की, या उद्दीपन की तीव्रता, या उद्दीपन की विश्वसनीयता, या उद्दीपन की सक्रियता? किसके कारण दोस्तों ध्यान आकर्षित हम कर लेते हैं दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे। क्या उद्दीपन की विश्वसनीयता होती है तभी तो हमारा ध्यान आकर्षित होता है? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों सी। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे दोस्तों, क्या कह रहा है? फ्राइड के अनुसार विस्मरण का अर्थ है किसी समय प्रत्यंत करने पर भी पूर्व अनुभव का स्मरण करने से पहले सीखी हुई या किसी कार्य को करने की असफलता। बी विकल्प देखेंगे, ग्रहण किए गई या सीखे हुए तथ्यों को धारण करना या पुनः स्मरण करने की असफलता को विस्मरण कहते हैं। क्या ये फ्राइड के अनुसार है? थर्ड विकल्प देखेंगे कि विस्मरण वह प्रकृति है जिसके द्वारा दुखों अनुभवों को स्मृति से अलग कर दिया जाता है। क्या ये है फ्राइड के अनुसार, या उपयुक्त में से कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर 33 का सही विकल्प का चुनाव करें। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों सी। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे दोस्तों, और इसको इम्पोर्टेंट लगाएंगे, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। SOR पद्धति किससे संबंधित है या किसने दी है ना? इसका मतलब होता है दोस्तों कि प्राणी की इच्छा नहीं होती है तब भी हम अधिगम करते हैं, है ना? SOR है ना, प्राणी की इच्छा नहीं होती है तब भी। SOR पद्धति किससे संबंधित है ना? बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 34 क्वेश्चन नंबर देखेंगे। क्या कोफा है, वॉटसन है, या कोहलर है, गेस्टाल्टवादी है ना? यहाँ से दोस्तों दो प्रश्न बनेंगे दोस्तों, मैं क्या बताता हूँ समझ लेते हैं। SOR है ना, कन्फ्यूज नहीं होना है दोस्तों, दो प्रश्न बनते हैं, दोनों प्रश्न पूछे गए हैं, एक एक को किस्म से समझेंगे। SOR थ्योरी को प्रस्तावित किया था, है ना, प्रस्ताव दिया था। पहला प्रश्न दोस्तों जो पूछा गया है, SOR थ्योरी के जनक है ना, या प्रतिपादक है ना? दोनों प्रश्न हैं दोस्तों, कंफ्यूज नहीं होना है। प्रस्ताव की बात करते हैं तो आपका उत्तर होगा दोस्तों वॉटसन। 34 का बे है ना, वॉटसन होंगे। प्रस्ताव दिया था दोस्तों वॉटसन ने। और अगर इसके जनक की बात करते हैं तो आ जाएंगे तुम्हारे RS वुडवर्थ। उम्मीद करता हूं दोस्तों दोनों क्वेश्चन समझ चुके होंगे। प्रस्ताव दिया था दोस्तों, SOR थ्योरी का प्रस्ताव दिया था दोस्तों वॉटसन ने, और इसका प्रतिपादक या जनक माना जाता है दोस्तों तो RS वुडवर्थ को। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा है, क्या है दोस्तों? आंतरिक दशा, हम ध्यान को केंद्रित करते हैं आंतरिक दशा से, ऐसा क्वेश्चन पूछा। क्या नवीनता है, अवधि है, रुचि है, आकार है? क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे। तो रुचि अगर नहीं होगी तो हम ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएंगे, अगर रुचि है तो हम ध्यान केंद्रित को करते हैं आंतरिक दशा से। इसका सही विकल्प होगा दोस्तों सी। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्या कह रहा है दोस्तों समझ लेते हैं। विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास हो जाता है दोस्तों? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था? किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास हो जाता है? क्वेश्चन ऐसा पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 36। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों किशोर अवस्था में ही बुद्धि का अधिकतम विकास हो जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा सी। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं।
सुसु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है, किस पर आधारित होता है? सुसु का। बात हो रही है दोस्तों सुसु के, नन्हे बालक के। नैतिकता पर, नैतिकता उसमें बिल्कुल होती नहीं है सुसु में। मूल प्रवृत्ति पर, वास्तविकता पर, ध्यान पर, है ना। क्वेश्चन नंबर 37 का देखेंगे दोस्तों विकल्प। नैतिकता पर, मूल प्रवृत्ति पर, वास्तविकता पर, ध्यान पर। क्वेश्चन नंबर 37 है ना, क्वेश्चन नंबर 37। तो वास्तविकता भी नहीं है दोस्तों, ध्यान भी नहीं है। ये गामक क्रियाएं जो मूल प्रवृत्ति होती हैं उसी को दोस्तों सुसु का व्यवहार होता है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर होगा मूल प्रवृत्ति, है ना। मूल प्रवृत्ति से ही क्वेश्चन पूछा गया है कि मूल प्रवृत्ति के जनक कौन है, तो मैकडूगल साहब हैं, है ना। मूल प्रवृत्ति के जनक कौन है, तो मैकडूगल साहब हैं। और मैकडूगल ने कितनी मूल प्रवृत्तियां दी हैं, तो 14 मूल प्रवृत्तियां दी हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है मैकडूगल से। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे दोस्तों क्या कहता है। निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांत से संबंधित नहीं है दोस्तों। जब भी नहीं आता है इत्मीनान से क्वेश्चन को हल करेंगे। क्या वर्गीकरण का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत, व्यक्तित्व का सिद्धांत, है ना। क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों वर्गीकरण का सिद्धांत इसके अंतर्गत नहीं आता है। बाकी के 30 सिद्धांत आते हैं वृद्धि और विकास के सिद्धांत से, है ना। क्वेश्चन नंबर 38 का ए सही होगा, वर्गीकरण का सिद्धांत इसके अंतर्गत नहीं आता। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के लिए किस नियम पर आधारित है? क्या सदस्यता का नियम है, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम, सहचर्य का नियम? क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे दोस्तों क्या होगा इसका सही उत्तर। प्रस्तावना सोपान सीखने के किस नियम पर, है ना। तत्परता के नियम पर। जब भी हम तत्पर होंगे तो सीखने के लिए प्रस्तावित होंगे, तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों सी, तत्परता का नियम, है ना। क्वेश्चन नंबर 39 का सी होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान है, क्या है? विभेदीकरण, सामान्यीकरण, प्रत्यक्षीकरण, पृथक्करण, क्या है? क्वेश्चन नंबर 40 का देखेंगे तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों प्रत्यक्षीकरण, है ना। संप्रत्ययों का निर्माण करने का पहला प्रत्यक्षीकरण क्या होता है दोस्तों? प्रथम पीढ़ी का, नहीं सॉरी, मानसिक पीढ़ी का प्रथम ज्ञान, है ना। समझ लेते हैं प्रत्यक्षीकरण की परिभाषा। मानसिक पीढ़ी का प्रथम ज्ञान, है ना। मानसिक पीढ़ी का, है ना। समझ लेते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। प्रत्यक्षीकरण क्या होता है? मानसिक पीढ़ी का प्रथम ज्ञान आँख, नाक, कान के द्वारा, है ना। जो भी हमें ज्ञान प्राप्त होता है वो क्या होता है? प्रत्यक्षीकरण होता है। आँख, नाक, कान, मुंह, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं दोस्तों? प्रत्यक्षीकरण होता है और इसी को हम प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे। उदाहरण, निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण, नियमीकरण निम्नलिखित में से किस विधि के सोपान है ना। आगमन विधि, निगमन विधि, अंतरदर्शन विधि, बहिर्दर्शन विधि। समझ लेते हैं। कई बार तो यही पूछा गया है आगमन और निगमन विधि के जनक कौन माने जाते हैं, तो अरस्तु साहब हो जाएंगे इसका जनक, है ना। अब समझ लेते हैं दोस्तों आगमन और निगमन विधि में क्या होता है दोस्तों। आगमन विधि में होता है दोस्तों उदाहरण से नियम की ओर, है ना। पहले उदाहरण देंगे फिर हम किसी का नियम बताएंगे। समझ लेते हैं। निगमन विधि मतलब पहले हम किसी का नियम देंगे फिर उसके बाद हम उदाहरण देंगे, है ना। समझ लेते हैं, यही तो कह रहा है, उदाहरण की बात कर रहा है दोस्तों। अब इन दोनों के जनक पूछे जाते हैं आगमन और निगमन के, तो हो जाएगा इसका उत्तर दोस्तों अरस्तु, है ना। उम्मीद करता हूँ अब विकल्प को टिक कर लिया होगा कि 41 का सही उत्तर क्या है दोस्तों, है ना। तो पूछा गया था उदाहरण पहले ही आता है, तो उदाहरण से क्या होता है? आगमन विधि होती है, मतलब उदाहरण से नियम की ओर चलते हैं दोस्तों। किसमें? आगमन विधि में। यही तो पूछा गया था दोस्तों उदाहरण, तो उदाहरण देंगे हम, उदाहरण से नियम की ओर, आगमन विधि इसका सही उत्तर होगा दोस्तों। एक क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं।
वह अवस्था जो माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग न हो पाने के कारण होती है, यह क्रिया क्या कहलाती है? क्वेश्चन नंबर 42 का सही उत्तर बताएं। क्या क्लीनफेल्टर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, विल्सन सिंड्रोम? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों डाउन सिंड्रोम, है ना। तो इसका बी उत्तर सही होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। कोहलबर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है? दोस्तों मैंने सेशन करवाया है दोस्तों कोहलबर्ग का, बहुत ही दमदार सेशन था। आप प्ले लिस्ट में जाकर कोहलबर्ग का देख सकते हैं, वहाँ से एक भी क्वेश्चन दोस्तों गलत नहीं होगा। क्या परंपरागत अवस्था थी, पूर्व परंपरागत अवस्था थी, परंपरागत पश्च परंपरागत थी, या इनमें से कोई नहीं? समझ लेते हैं दोस्तों नैतिकता कहाँ से आती है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे। तो पहली अवस्था दोस्तों मैंने बताई थी पूर्व परंपरागत अवस्था, है ना। कैसे समझ लेते हैं। 4 से 10 वर्ष की अवस्था होती है दोस्तों। एक होती है दोस्तों अहम अवस्था, अहम केंद्रित अवस्था। दूसरी अवस्था होती है दोस्तों दंड एवं अनुशासन की अवस्था, दंड व अनुशासन की अवस्था, है ना। समझ लेते हैं। कोहलबर्ग ने बताया था 3 अवस्थाएं होती हैं और प्रत्येक अवस्था की दो दो उप अवस्थाएं होती हैं। तो वही तो मैंने लिखा है कि एक ये अवस्था हो गई, एक ये अवस्था हो गई दंड एवं पुरस्कार के, है ना। अहम केंद्रित अवस्था में क्या होता है, बच्चा पूरी आइसक्रीम को लेके चपेटे घूमता है दोस्तों, इधर भी उधर भी, नहीं देंगे किसी को, कोई मांगता कहते थे खत्म, बहुआ ले लिया, है ना। अब दंड एवं अनुशासन की अवस्था, है ना, इस यही तो कह रहा है। ऐसा व्यवहार देखते हैं उसके माता पिता कहते थे एक छोटी सी मेरी बहन है उसको नहीं दे रहा है, ये खा रहा है खिला रहा है घूम रहा है ना, लेकिन उसकी बहन को नहीं दे रहा है। इस दंड को देखते हैं, इस व्यवहार को देखते हैं और सजा दे देते हैं दोस्तों। कहते हैं ऐसा सपाटा मारेंगे कि 3 दिन बुखार आएगा तुम्हें, चल दो छोटी बहन को, है ना। तो वही तो कह रहा है कि नैतिकता का बाह्य कारकों द्वारा आती है, नैतिकता आती है तो ये कैसे आती है, माता पिता देते हैं दोस्तों। कैसे दंड देंगे, कहते हैं हम देंगे सपाटा, सुबह 3 दिन बुखार आएगा, तो ये दंड क्या बना रहा है दोस्तों, बालक को अनुशासित कर रहा है ना। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों पूर्व परंपरागत अवस्था, है ना। बाह्य कारकों से माता पिता द्वारा बच्चे में लाई जा रही है क्या, नैतिकता। उम्मीद करता हूँ दोस्तों समझ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है ना, सही क्रम को चुनना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 44, तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों डी, क्वेश्चन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी व्यक्ति का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया था? पहले तो मैं तीनों वर्डों का आपको विश्लेषण कर देता हूं, ये क्या है। अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी। समझ लेते हैं। अंतर्मुखी दोस्तों क्या होता है कि शांत रहते हैं दोस्तों, जो प्रतिभा सॉरी जो सृजनशील बालक होते हैं दोस्तों, विशिष्ट बालक होते हैं, उनके अंदर अंतर्मुखी पाया जाता है। वो कम बात करते हैं, है ना। आपने देखा होगा किसी से नहीं बोलते हैं, गुमसुम रहते हैं, अपनी सोच में रहते हैं कि क्या किया जाए क्या ना किया जाए, प्लानिंग करते रहते हैं। वो क्या करते हैं दोस्तों, अंतर्मुखी हैं, वो कम बोलते हैं। बाहिर्मुखी दोस्तों बहुत ही अच्छे वक्ता होते हैं, नेता होते हैं, वाचाल होते हैं, सबसे संप्रेषण करने में कुशल मतलब कुशल नेतृत्व होता है, सबसे बोलचाल कर लेते हैं, सबसे बोलने में उन्हें कोई हिचक नहीं होती दोस्तों। ये हैं बाहिर्मुखी। उभयमुखी दोस्तों क्या होते हैं, अंतर्मुखी और बाहिर्मुखी ये दोनों के लक्षण किन में पाए जाते हैं, उभयमुखी में पाए जाते हैं। अब समझ लेते हैं इसको किसने वर्गीकरण किया था। क्या युंग थे, ब्रेंजर थे, सेल्डन थे, स्प्रेंजर थे? क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे। तो इसका वर्गीकरण अंतर्मुखी बहिर्मुखी ये क्या था दोस्तों, युंग ने। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों एक। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। किसके अनुसार, है ना, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बालक का विकास अनुवांशिकता एवं वातावरण का गुणनफल है ना। बहुत ही बढ़िया परिभाषा है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछी गई है। बालक का जो विकास है दोस्तों ये किसका है दोस्तों,
आनुवंशिकता और वातावरण का गुणनफल है दोस्तों। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, क्या पूछा गया था मैं बता देता हूँ, कि जो विकास होता है क्या आनुवंशिकता और वातावरण का योग है ना। यही क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, बिल्कुल सेम क्वेश्चन था और गलत पूछा गया था कि ये क्या गलत है ना। बालक का विकास आनुवंशिकता तथा वातावरण का गुणनफल होता है दोस्तों, ये बिल्कुल सही बात है। तो जब भी अगर ऑप्शन में आपको मिलता है कि योग होता है तो योग नहीं होता दोस्तों, क्या होता है, गुणनफल होता है। ये ध्यान रखने वाली बात है। ये दिए थे दोनों दोस्तों वुडवर्थ ने। बेहद ही इंपॉर्टेंट दोस्तों ये कोटेशन है, कई बार पूछी जाती है। दोनों प्रकार से मैंने बता दिया कैसे प्रश्न को गलत करता है। गलत करेगा दोस्तों योग में, है ना, योग नहीं है दोस्तों, योग है गलत। गुणनफल की बात करता है, वातावरण का और पर्यावरण का दोस्तों गुणनफल है ना। गुणनफल वाला सही होता है और योग वाला गलत होता है, इसको भी ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे दोस्तों क्या कह रहा है। परिभाषा है यही दोस्तों, कई बार पूछी गई है एग्जाम में, इसको स्टार लगाएं। मनोविज्ञान ने सबसे पहले अपनी आत्मा का परित्याग किया, मतलब आत्मा को छोड़ा, आत्मा का त्याग किया, फिर अपने मन और फिर अपनी चेतना को भी त्याग कर दिया, फिर अंत में अपने व्यवहार को अपनाता है ना। क्या कहता है कि हमने सबसे पहले आत्मा को त्यागा, फिर मन को त्यागा, फिर चेतना को त्यागा, इसके बाद वह व्यवहार को अपनाता है। ये किस मनोवैज्ञानिक का कथन है दोस्तों, बुंड का, टिचनर का, वुडवर्थ का, मैकडवेल का। तो ये वुडवर्थ का कथन है दोस्तों, बेहद ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन कई बार छपा है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। मनोलैंगिक विकास में सुषुप्ता का वर्ष अंतराल कितना होता है दोस्तों। तो ये सिगमंड फ्रायड का कथन है दोस्तों, ये सिगमंड फ्रायड से संबंधित हैं। क्या 6 से यौवन तक, 2 से 5 तक, 18 से 20 वर्ष, 20 से 22 वर्ष दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 48 का देखेंगे तो का सही उत्तर होगा दोस्तों 6 से यौवन युवा अवस्था तक। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्या कह रहा है दोस्तों, विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादक किसे माना जाता है। फ्रायड को, एरिक्सन को, कोहलर को, वॉटसन को, है ना। क्वेश्चन नंबर 49 बेहद ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों, इसको इंपॉर्टेंट लगाएं दोस्तों। कई बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों, मनोसामाजिक सिद्धांत किससे संबंधित है। तो ये है दोस्तों तुम्हारा एरिक्सन का, है ना, एरिक्सन का। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों बी। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 दोस्तों क्या कह रहा है, किस व्यवहारवादी का मानना है कि अन्य व्यवहारों की भांति भाषा भी क्रिया प्रसूत अनुबंधन द्वारा सीखी जाती है। वॉटसन के द्वारा, स्किनर के द्वारा, गुथरी के द्वारा, थॉर्नडाइक के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 50, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का जनक किसे माना जाता है दोस्तों। अगर आप ये पता कर ले जाते हैं तो आपका उत्तर सही हो जाएगा। और ये स्किनर ने दिया था दोस्तों, स्किनर ने प्रयोग किया था चूहा और कबूतर पर। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों स्किनर, है ना। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित मापन के स्तरों में सबसे अच्छा कौन है। क्या अनुपात है, नामिक है, क्रमिक है, अंतराल है, कौन है। क्वेश्चन नंबर 51 का सही विकल्प बताएं तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ए। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। आवश्यकता का पदानुक्रमिक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है दोस्तों। मैस्लो के द्वारा, वॉटसन के द्वारा, कोहलर, पावलोव, किसके द्वारा। आवश्यकता का पदानुक्रमिक सिद्धांत क्वेश्चन नंबर 52 का ए, अब्राहम मैस्लो के द्वारा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किसको मुख्य अधिकारी की ग्रंथि कहा जाता है। एड्रिनल ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, किसको कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 पीयूष ग्रंथि इसका सही उत्तर होगा दोस्तों। अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, अंगूर खट्टे हैं या किसका उदाहरण है दोस्तों। प्रतिगमन का, दमन का, युक्तिकरण का, प्रतिक्रिया का। क्वेश्चन नंबर 54 दोस्तों। तो इसका सी क्वेश्चन हो जाएगा। इस पे इंपॉर्टेंट लगाएं दोस्तों, ये सी टेट का फेवरेट क्वेश्चन है।
सीटेट का दोस्तों ये फेवरेट क्वेश्चन है और सीटेट में कई बार पूछा गया है दोस्तों। अंगूर खट्टे हैं क्या किसके द्वारा है? तो ये युक्तिकरण का उदाहरण है, तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों सी क्वेश्चन नंबर। अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 55 देखेंगे। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में अमूर्त तर्क एवं प्रत्यक्ष नैतिक चिंतन किस अवस्था की विशेषता है? पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था, संवेगात्मक अवस्था, औपचारिक संज्ञानात्मक अवस्था, मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था। अमूर्त की बात कर रहा है दोस्तों, ये किस अवस्था में होता है आप समझ रहे होंगे अगर आपको चारों उसकी अवस्थाओं के बारे में थोड़ा सा विज्ञान है। इसका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों औपचारिक संज्ञानात्मक अवस्था। ये है दोस्तों अमूर्त से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। जन्मजात व्यक्तिक गुणों का योगफल है निरंतरता, समानता, वंशानुक्रम, ह्यूत्सा। क्वेश्चन नंबर 56 का सही विकल्प होगा दोस्तों वंशानुक्रम, इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। मनोवैज्ञानिक के अनुसार निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा मूल प्रवृत्ति का परिवर्तन लाया जा सकता है? क्या मार्गदर्शन के द्वारा, सहसंबंध द्वारा, विलयन के द्वारा या नवीनीकरण के द्वारा? क्वेश्चन नंबर 57 का दोस्तों सही विकल्प होगा मार्गदर्शन के द्वारा विधि में प्रवृत्तियों में परिवर्तन लाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। प्रत्ययों का बनते रहना एक प्रक्रिया है दोस्तों। कैसी प्रक्रिया है? अनैमितिक, विषम, समसामयिक, संचयी। क्वेश्चन नंबर 58 का सही विकल्प होगा दोस्तों संचयी एक प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। स्पीयरमैन के द्वारा क्या है दोस्तों, क्या कहता है? स्पीयरमैन 1904 के अनुसार तर्क करने की क्षमता और समस्या समाधान करने की क्षमता क्या कहलाती है? जी कारक, एस कारक, विशिष्ट कारक, सांस्कृतिक कारक, है ना। स्पीयरमैन ने ही दोस्तों दिया था एक तत्व विनय ने, दो कारक स्पीयरमैन ने, है ना। ये भी याद रख सकते हैं दोस्तों। तो इसका सही उत्तर क्या होगा स्पीयरमैन का? क्वेश्चन नंबर 58 का तो जी कारक इससे संबंधित होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था? क्या डेविड बेसलर ने, चार्ल्स ने, रॉबर्ट ने, अल्फ्रेड बिने ने? क्वेश्चन नंबर 60 का सही उत्तर बताएं दोस्तों। बुद्धि का सबसे पहले परीक्षण किया था अल्फ्रेड बिने ने, तो इसका सही उत्तर होगा डी। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। शिक्षण की अंतःक्रियात्मक अवस्था में मुख्य संक्रिया होती है प्रत्यक्षीकरण की, क्रिया प्रतिक्रिया की, निदान की। उपयुक्त में से सभी। क्वेश्चन नंबर 61 का सही विकल्प बताएं, तो इसका सही उत्तर होगा बी। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। एक बालक काली गाय, काला कुत्ता, काली वस्तुओं को देखकर डरने लगता है, इस प्रकार की अनुबंधन में निहित है। क्या निहित है दोस्तों? एक बालक है, काली गाय, काला कुत्ता, काली वस्तु को देखता है तो वह डर जाता है, या किस प्रकार का अनुबंधन है ना। क्या उद्दीपक सामान्यीकरण, अनुक्रिया सामान्यीकरण या अनुक्रिया अनुबंधन, या उपयुक्त में से कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर 62 का सही विकल्प बताएं। तो ये सीटेट में पूछा गया था क्वेश्चन दोस्तों कि उद्दीपक सामान्यीकरण है ये, और एक बालक काली चीज़ों को देखता है तो वह डर जाता है। क्वेश्चन नंबर इसका सही है दोस्तों ए, उद्दीपक सामान्यीकरण। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। हाउस बी लर्न किताब के लेखक हैं दोस्तों किलपैट्रिक, मॉन्टेसरी, पेस्टालॉजी। उपयुक्त में से कोई नहीं, है ना। समझ लेते हैं ये किसकी पुस्तक है? हाउ बी लर्न, है ना। हाउ बी लर्न किसकी पुस्तक है? क्वेश्चन नंबर 63 देख लेंगे। तो ये मारिया मॉन्टेसरी की है, और मारिया मॉन्टेसरी विधि की जनक भी मारिया मॉन्टेसरी मानी जाती है ना। क्वेश्चन नंबर इसका सही होगा दोस्तों हाउ बी लर्न पुस्तक है मॉन्टेसरी की। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा फ्लेडर की अंतःक्रिया विश्लेषणात्मक प्रणाली से संबंधित नहीं है? नहीं है दोस्तों पूछा गया था। क्या अभिभावक कथन, शिक्षक कथन, छात्र कथन या मौन? क्वेश्चन नंबर 64 का सही विकल्प बताएं, तो इसका सही उत्तर होगा अभिभावक कथन। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्या कह रहा है दोस्तों? भ्रूण काल होता है, भ्रूण काल होता है दोस्तों
2 से 8 सप्ताह तक, 4 से 6 सप्ताह, या 3 से 8 सप्ताह, या जन्म से 2 सप्ताह, है ना, भ्रूण काल की अवस्था होती है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 65, तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों 2 से 8 सप्ताह तक भ्रूण काल की अवस्था होती है। इसका सही उत्तर है दोस्तों ए क्वेश्चन नंबर। अगला देखते हैं। मोनार्की थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस के प्रतिपादक कौन है? मोनार्की थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस के प्रतिपादक हैं दोस्तों थॉर्नडाइक, गार्डनर, अल्फ्रेड बिने, या निम्नलिखित में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 66, तो इसका सही विकल्प होगा दोस्तों अल्फ्रेड बिने, है ना। गार्डनर से एक क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, बहुबुद्धि का सिद्धांत। बहुबुद्धि का सिद्धांत दोस्तों किसने दिया है? तो हावर्ड गार्डनर ने दिया है। याद कैसे करेंगे दोस्तों, समझ लेते हैं। जब भी बहु की बुद्धि लगती है आपको गॉड याद आते हैं, गार्डनर मतलब गॉड याद आते हैं, गॉड मानी भगवान, गॉड से बनेगा दोस्तों गार्डनर, है ना। उम्मीद करता हूँ समझ रहे होंगे चीज़ों को। बहु बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? हावर्ड गार्डनर ने, है ना। कैसे याद रखेंगे? जब बहु की बुद्धि लगती है तो गॉड याद आते हैं, गॉड से बनेगा गार्डनर। समझ लेते हैं क्वेश्चन नंबर। इसका दोस्तों सही उत्तर होगा सी, अल्फ्रेड बिने। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। 67 हो गया था। क्वेश्चन नंबर 71, क्या समझ लेते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? जब भी नहीं आता है दोस्तों बड़ी ही इत्मीनान से हल करते हैं। अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, निरंतर विकास का सिद्धांत, पारस्परिक संबंध का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 71 देखेंगे दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या होगा? तो अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत का सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। परिभाषा पूछी गई है दोस्तों, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट करती हैं, यह कथन किसका है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 72 देखेंगे। क्या गैसेल, हरलॉक, मेरेडिथ, डगलस, या हॉलैंड? तो क्वेश्चन नंबर इसका दोस्तों बताएं तो ये कथन है दोस्तों हरलॉक का। हरलॉक का कथन है कि नवीन विशेषताएं नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, यह कथन है हरलॉक महोदय का। इसका सही उत्तर होगा बी। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। मैंने बताया था दोस्तों पिछले ही क्वेश्चन में कि मूल प्रौद्योगिकी को 14 प्रकार के को किसने वर्गीकरण किया था? ड्राइवर ने, मैकडॉवेल ने, थॉर्नडाइक ने, वुडवर्थ ने। तो 14 प्रकार की मूल प्रौद्योगिकी को बताया था, मूल प्रवृत्ति को बताया था किसने? मैकडॉवेल ने, है ना। और मूल प्रवृत्ति का जनक भी माना जाता है किसे? तो मैकडॉवेल को ही माना जाता है। ये दो प्रश्न पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्या कह रहा है? किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, या कथन है किसका दोस्तों? ड्रिम्पलिन का, रॉस का, मन का, या मैकडॉवेल का? क्वेश्चन नंबर 74 देखेंगे, तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ए, डम्पलिन का। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, बहु अनुक्रिया का नियम, प्रभाव का नियम। क्वेश्चन नंबर 75 देखेंगे दोस्तों, तो बहु अनुक्रिया का नियम है दोस्तों, बहु अनुक्रिया का नियम। क्वेश्चन इसका सही उत्तर हो जाएगा तो सी। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। 12 से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने परीक्षण किया था, वो प्रतिपादक थे। कौन सा परीक्षण था दोस्तों? इंपॉर्टेंट है जलोटा परीक्षण। कई बार पूछा गया है दोस्तों टेट में कि जलोटा परीक्षण किससे संबंधित है। यह क्या यह अशाब्दिक परीक्षण था, बुद्धि से संबंधित था दोस्तों जलोटा बुद्धि परीक्षण, है ना। ये कैसा था? शाब्दिक था, अशाब्दिक था, आर्मी अल्फा परीक्षण, चिंतात्मक परीक्षण? ऐसे विकल्प हैं दोस्तों। साधारण मानसिक योग्यता, आर्मी अल्फा परीक्षण, चिंतनात्मक परीक्षण, कौन है? क्वेश्चन नंबर 76 बेहद ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जलोटा बुद्धि परीक्षण कैसा था दोस्तों? शाब्दिक था या अशाब्दिक था? आप बता सकते हैं दोस्तों। जलोटा बुद्धि परीक्षण, है ना, किससे संबंधित है? बुद्धि से। और ये था दोस्तों कैसा? अशाब्दिक परीक्षण था दोस्तों, है ना। क्वेश्चन नंबर 76 का ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। बुद्धि के द्वैकारक सिद्धांत का प्रतिपादक किसने किया था? थॉर्नडाइक ने, स्पीयरमैन ने, वर्न ने, स्टर्न ने? तो मैंने बताया था दोस्तों, क्या बताया था आपको? बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया है।
और बुद्धि का एक तत्व का सिद्धांत है ना, एक कारक किसने दिया है, एक तत्व दिया है दोस्तों साइमन बिने ने, है ना। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। शिक्षण हेतु मानसिक उन्नयन प्रतिमान का प्रयोग निम्नलिखित से किसके सुधार के लिए किया जाता है। समाज अनुप्रयोग सृजनात्मक समस्यात्मक बालों के लिए। क्वेश्चन नंबर दोस्तों अगला देखेंगे और इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों। तो सृजनात्मक बालकों के लिए यह सुधार के हेतु किया जाता है मानसिक उन्नयन प्रतिमान का प्रयोग, है ना, सृजनात्मकता के लिए। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे, गोलमैन निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं। सामाजिक बुद्धि से, संवेगात्मक बुद्धि से, आध्यात्मिक बुद्धि से, सामान्य बुद्धि से। तो डैनियल गोलमैन सामाजिक बुद्धि से संबंधित हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस से संबंधित हैं डैनियल गोलमैन, है ना। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन शेष से भिन्न है। क्या अधिगम के लिए अधिगम का सिद्धांत, समान अवयवों का सिद्धांत, ड्राइव डायरेक्शन सिद्धांत, सामान्यीकरण का सिद्धांत। ये कई बार पूछा गया है। सामान्यीकरण का सिद्धांत किसने दिया था, तो C.H. जड़ ने दिया था, है ना। समान अवयवों का सिद्धांत किसने दिया था, तो थॉर्नडाइक ने दिया था, है ना। किससे भिन्न है दोस्तों, यही पूछा गया, शेष से भिन्न है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 81 देखेंगे तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों सी। इसका सही उत्तर है दोस्तों सी। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर है दोस्तों, क्या है, ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण। क्वेश्चन नंबर 82 देखेंगे, उसका सही उत्तर होगा दोस्तों ज्ञान। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है, मोटर बाइक चलाना सीख रहा है, या कैसा उदाहरण होगा, समझ लेते हैं। क्षैतिक अधिगम स्थानांतरण, ऊर्ध्व अधिगम अंतरण, द्विपार्श्विक अधिगम अंतरण, या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 83 देखेंगे। ऊर्ध्व अधिगम स्थानांतरण इसका सही विकल्प होगा दोस्तों साइकिल चलाना जानता है दोस्तों, बाइक चलाना सीख रहा है, तो ये किसका उदाहरण है, ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर का सही विकल्प होगा बी। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है कहलाता है दोस्तों सीखने का वक्र, सीखने का पठार, स्मृति, अवधान। आप कितना भी रोज पढ़ते हैं लेकिन आपके स्कोर में क्या है, नहीं हो रही है वृद्धि। आप 20 नंबर का पेपर डेली सॉल्व कर रहे हैं, आपके नंबर आते हैं 10। आप 6 घंटे 8 घंटे पढ़ रहे हैं लेकिन नंबर में इंक्रीज नहीं हो पा रहा है, 11 12 भी नहीं हो पा रहे हैं। ये क्या है दोस्तों, आपकी स्मृति में बन चुकी है क्या, विस्मृति। समझ लेते हैं क्या, उन्नति नहीं हो रही है दोस्तों, क्या है, सीखने में बन चुका है दोस्तों क्या, पठार, है ना। सीखने में बन चुका है पठार। इसको तोड़ा भी जाता है दोस्तों कैसे, छोटी छोटी विषय वस्तु को सरल करना, है ना, नित्य प्रिय वातावरण का निर्माण करना, जो शिक्षण सामग्री है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लेना, कठिन कठिन चीज़ों को टुकड़ों टुकड़ों में बांट के पढ़ना, ये क्या है, सीखने के पठार को तोड़ने के उपाय हैं दोस्तों। अगर आपके सीखने में विस्मृति बन चुकी है, आप उन्नति नहीं हो रही है, तो क्या है, सीखने का बन चुका है पठार दोस्तों। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों बी। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 85। बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र है दोस्तों, क्या सूत्र है, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100, है ना। यही सूत्र है दोस्तों और इससे एक सवाल क्वेश्चन जरूर बनता है दोस्तों यहाँ से। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 देख लेंगे दोस्तों क्या कह रहा है। सीखने के प्रयास एवं भूल या प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया था दोस्तों, बेहद ही सरल है दोस्तों, ये थॉर्नडाइक का है, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों के जोड़े होते हैं दोस्तों कितने, 22 23 24। आप सभी कर ले गए होंगे मुझे ऐसी आशा है क्योंकि ये सिंपल प्रश्न है दोस्तों। सामान्य संयुक्त कोशिका में जोड़ों, जो गुणसूत्र होते हैं इनके जोड़ों की संख्या कितनी होती है ना, बता सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 87।
46 गुणसूत्र सुने होंगे दोस्तों, एक में 23 तो दूसरे में 23 तो बन जाते हैं दोस्तों 46। का सही उत्तर होगा 23। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दोस्तों, ये कितनी बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है दोस्तों, थर्ड बार मैं बता रहा हूँ। ये किसने दिया था, स्किनर ने दिया था। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दोस्तों, है ना। क्वेश्चन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। कोहलर निम्न में से किससे संबंधित हैं दोस्तों, अभिप्रेरणा से, विकास से, व्यक्तित्व से, अधिगम का सिद्धांत से दोस्तों। कोहलर किस से संबंधित हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 89। तो ये अधिगम का सिद्धांत दिया है दोस्तों इन्होंने, कोहलर ने। कोहलर का एक सिद्धांत और पूछा जाता है दोस्तों, सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दोस्तों, ये कोहलर ने दिया था और कोहलर ने प्रयोग किया था चिंपैंजी नामक बंदर पर। इसका नाम क्या रखा था दोस्तों, सुल्तान, है ना। प्रयोग कहाँ किया था, टेनेरे द्वीप पर प्रयोग किया था, है ना। केले वेले वगैरह लटका देता है। आप समझदार हैं, आपको याद आ गया होगा, इतना पर्याप्त है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है, प्रेरणा की सीमा, विद्यालय का सहयोग, शारीरिक सीमा, ज्ञान की सीमा। दोस्तों नहीं वाला प्रश्न बड़े ही इत्मीनान से करेंगे। अधिगम के पठार का कारण नहीं है, कौन सा कारण नहीं है अधिगम का, प्रेरणा की सीमा, विद्यालय का असहयोग, शारीरिक शिक्षा, ज्ञान की सीमा। क्या कारण है, अगर आप अधिगम के पठार के कारण ही पता कर ले जाते हैं तो आपका उत्तर मिल जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 90 देखेंगे। सीमा, बिल्कुल ये अधिगम के पठार का कारण बनने का कारण है, ये भी दोस्तों कारण बनने का कारण है। ज्ञान की सीमा, ये भी कारण बनने का कारण है। अगर विद्यालय का असहयोग ही होगा, विद्यालय का असहयोग, है ना, ये अधिगम के पठार का कारण दोस्तों नहीं है ना। तो नहीं पूछा गया था, इसका सही उत्तर होगा बी। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अधिगम, अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है, यह कथन किसका है दोस्तों, बेहद ही इंपॉर्टेंट अधिगम की यही परिभाषा है दोस्तों। अधिगम, अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा ही सीखा गया ज्ञान दोस्तों क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है, और यह स्थायी होता है दोस्तों। यह परिभाषा किसकी है, गेट्स एवं अन्य की है, मॉर्गन एवं गिलीलैंड की है, स्किनर की है, या क्रेनबर्ग की है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 91 देखेंगे। यह गेट्स एवं अन्य की परिभाषा है दोस्तों, कई बार एग्जाम में छपी है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये परिभाषा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्या कह रहा है दोस्तों, स्टैनबर्ग बुद्धि परीक्षण, है ना, समझ लेते हैं इसको। स्टैनबर्ग जो विनय साइमन विनय परीक्षण है, किससे संबंधित है, व्यक्तित्व का, पढ़ने की दक्षता से, बुद्धि का, या उपयुक्त में से कोई नहीं। आशा करता हूँ ये बेहद ही सिंपल है। स्टेनबर्ग ने किसका बुद्धि का परीक्षण किया था दोस्तों, आप सभी लोग कर ले गए होंगे। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया है दोस्तों, क्योंकि ये मैं बता चुका हूँ। अंतर्मुखी और बहिर्मुखी को किसने बांटा था दोस्तों, युंग ने बांटा था। अब मैं करवा चुका हूँ इस प्रश्न को। अंतर्मुखी और बहिर्मुखी व्यक्तियों को बांटने का काम किसने किया था, कॉल युंग ने या कार्ल जुंग ने किया था। क्वेश्चन नंबर बी सही होगा इसका। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन है दोस्तों, आर्थिक तत्व, सामाजिक परिवेश तत्व, शारीरिक तत्व, वंशानुक्रम तत्व। बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं दोस्तों 94 के लिए सही उत्तर। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों बी। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है, क्या नियम है समझ लेते हैं। मानसिक विकास में भिन्नता का नियम, अनियंत्रित विकास का नियम, द्रुतगामी विकास का नियम, कल्पना और संवेगात्मक विकास से संबंध का नियम। क्वेश्चन नंबर 95। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों डी। कल्पना और संवेग में जो संबंध का नियम है, यही है दोस्तों शारीरिक विकास का एक मुख्य नियम है ना, वंशानुक्रम और कल्पना, है ना। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं दोस्तों।
बचपन का सांप्रदायिक दृष्टिकोण की मान्यता है। क्या मान्यता है दोस्तों, समझ लेते हैं। बच्चे बहुत तरीके से, है ना, बहुत तरीके से बच्चे प्राप्त वयस्कों के बराबर होते हैं। बच्चों को युवा प्राप्त वयस्कों के रूप में सबसे अच्छा माना जाता है। बचपन आधारित रूप से प्रतीक्षा अवधि होती है। बचपन वृद्धि एवं प्रवर्तन का एक अनूठा अवधि होती है। किसका कथन है दोस्तों, ये कैसी है? बचपन का सांप्रदायिक दृष्टिकोण, है ना, पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 96 का दोस्तों सही होगा डी विकल्प। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा दोस्तों, किसमें? सुनिर्मित पाठों में, स्वतंत्र अध्ययन में, नियोजित निर्देशन में, अभ्यास पुस्तिकाओं में। क्वेश्चन नंबर 97 देखेंगे दोस्तों। असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा दोस्तों, किस में अनुभव करेगा? तो स्वतंत्र अध्ययन में ये कठिनाई महसूस करेगा दोस्तों। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों बी। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। आप देखते हैं कि छात्र बुद्धिमान है, आप उसके साथ संतुष्ट रहेंगे, उसे अतिरिक्त गृह कार्य नहीं देंगे, वह जैसे अधिक प्रगति कर सके उस तरह उसे अनुप्रेरित करेंगे, या उसके अभिभावक को सूचित करेंगे कि वह बुद्धिमान है। दोस्तों अभिभावक को बिल्कुल सूचित नहीं करना है, तो ये विकल्प बिल्कुल क्रॉस हो जाता है दोस्तों। अब देख लेते हैं 98 का। बिल्कुल बात सही है दोस्तों सी। वह प्रगति कर रहा है उस तरह उसे अनुप्रेरित करेंगे दोस्तों। प्रेरित मतलब उसे मोटिवेशन करेंगे दोस्तों, उसे अभिप्रेरित करेंगे कार्य करने के लिए, पढ़ने के लिए दोस्तों, उसे मोटिवेशन देके मोटिवेटेड करेंगे। क्वेश्चन नंबर इसका सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। जब कुछ विद्यार्थी कक्षा में अध्ययन की चित्तवृत्ति में नहीं है तो आप, समझ लेते हैं। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आप कक्षा में पढ़ा रहे हैं दोस्तों, आपके बच्चों का मन नहीं लग रहा है दोस्तों अध्ययन करने में, उनकी चित्तवृत्ति खो चुकी है, तो समझ लेते हैं क्या करेंगे आप। उन्हें अध्ययन के लिए बाध्य करेंगे दोस्तों, बाध्य नहीं करना है। उन्हें विद्यार्थियों को कक्षा छोड़ने के लिए कहेंगे, बिल्कुल नहीं छोड़ने के लिए कहेंगे। उन्हें चेतावनी देंगे, चेतावनी नहीं देंगे। वे आवश्यक अध्ययन करें, नहीं तो आप प्रधानाध्यापक को सूचित कर देंगे, बिल्कुल नहीं है दोस्तों। उन्हें उनकी रुचि, आप विषय के अनुरूप रुचिपूर्ण चीज़ें बताएंगे दोस्तों। समझ लेते हैं दोस्तों नेगेटिव चीज़ें। आप उन्हें बाध्य नहीं करेंगे दोस्तों, बिल्कुल नहीं। ना छोड़ने के लिए कहेंगे, ना उन्हें चेतावनी देंगे। जब तीन विकल्प दोस्तों कट जाते हैं तो अपना विकल्प हो जाता है दोस्तों डी सही। आशा करता हूँ दोस्तों समझ रहे होंगे चीज़ों को। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 इस सेशन का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। मैंने पूरी वीडियो में लाइक शेयर सब्सक्राइब के बारे में मैंने बात नहीं किया दोस्तों। अगर थोड़ी सी भी मेहनत अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो समय से मिल सके दोस्तों। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों इस सेशन का। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण कुशलता से संबंधित है? श्यामपट्ट पर लिखना, प्रश्नों को हल करना, प्रश्न पूछना, या इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 100 का सही विकल्प बताएं। श्यामपट्ट पर लिखना, ये भी बात ठीक है। प्रश्नों को हल करना, ये भी बात ठीक है। प्रश्न पूछना, ये भी बात ठीक है। क्या हम बता सकते हैं इनमें से सभी? तो इसका सही उत्तर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 100 का डी विकल्प सही हो जाएगा दोस्तों। तो आज के लिए इतना पर्याप्त है दोस्तों। तब तक के लिए आप अपना और अपना ख्याल रखें दोस्तों। जय हिंद।